Before we begin, this video is sponsored by the OneFootball application. You guys already know what the OneFootball application is. We've all used it before, whether it's for updates for Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, whichever club we support, we always can rely on OneFootball for the latest updates surrounding transfers, match updates, injury updates, squad updates, manager updates, especially for United fans. So make sure you check out the OneFootball application. Link is in the description down below. Download the application now. अभी तक आपने भाई वन फुटबॉल डाउनलोड नहीं किया तो जाइए डाउनलोड करिए, संडे लीग पंडित को सपोर्ट करिए। आते हैं आज के मैचेस पे आते हैं। मतलब बरसों फैन के तो खुशी का दिन था। वी वन 2-1 एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट 4-0 फकिंग 4-0 टू ब्राइटन। भाई उस मैच की बात करूंगा, डेफिनेटली अब टीम की बात करेंगे ही करेंगे। पहले अपनी टीम से शुरू करते हैं क्योंकि मैच जीते हैं, चैंपियंस लीग कंफर्म हो चुकी है आफ्टर द टर्बुलेंट सीजन वी हैव। तो वी हैड मतलब कांग्रेचुलेशंस टू एवरी बार्सिलोना फैन। हम कहीं ना कहीं, मैं भी कह रहे थे, एक आउटसाइड चांस है टाइटल रेस का, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो गया था। बहुत ही जल्दी हमारी उम्मीदें आसमान से गिर के जमीन पे आ गई थी, लेकिन कोई नहीं, स्टिल द चैंपियंस लीग जहां हमें होना चाहिए, जहां हम डिजर्व करते हैं, एंड डेफिनेटली अगले सीजन से बिल्ड करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं। देखो आज के मैच की बात करें तो बहुत ही कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं थी आज अगेन, लेकिन एट द एंड ऑफ डे व्हाट मैटर्स इज टू विन मैचेस। आप हर मैच में परफेक्ट नहीं हो सकते, आप हर मैच में 10/10 नहीं हो सकते, लेकिन आपको रिजल्ट ग्राइंड आउट करना आना चाहिए। और आज मैं एक तरीके से वो बोलूंगा, अगर आप पूरा मैच देखो, बेटिस ने हमें जस्ट एज कर दिया था आज। मैं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा दोनों टीम, कोई टीम बहुत ज्यादा अच्छी थी, कोई टीम बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन ओवरऑल देखो तो बेटिस जस्ट वाज लिटिल बेटर, लिटिल, ठीक है। और अगर आज की लाइनअप पे अगर देखो तो चेंजेस था। फेरन टोरेस स्ट्राइकर रोल में था, मेम्फिस डिपाई वाज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट, डेम्बेले उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दिखी आज। गैवी बुस्केट्स, फ्रैंकी हुई द यूजुअल मिडफील्ड। टर स्टेगन बाहर था, एंड आपको पता है टर स्टेगन बाहर है तो वहां पे कोई सरप्राइज नहीं। डैनी एल्वेस ऑन द राइट, जॉर्डी एल्बा ऑन द लेफ्ट। और भाई जॉर्डी एल्बा की गोल यार, मजा आ गया यार। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कौन सा गोल बेटर था, द वन अगेंस्ट एथलेटिको, लेकिन या फिर जो उसने आज मारा है। मेरे हिसाब से आज वाला, उसमें मतलब उसने टाइम किया था टॉप कॉर्नर के लिए, लेकिन जो फिज वाली वॉली होती है ना, जो रॉकेट की तरह जाती है अंदर, वो मुझे देखने में ज्यादा मजा आती है। तो मैं बस अपनी इंडिविजुअल चॉइस से बता रहा हूँ कि मुझे आज वाला गोल ज्यादा अच्छा लगा। दोनों गोल भाई वर्ल्ड क्लास इन एवरी राइट, लेकिन अगर मुझे इफ आई हैव टू पिक वन, आई विल पिक द टुडेस गोल। मे बी रीसेंट मेमोरी है तो वो भी एक चॉइस हो सकती है। बाकी अपनी टीम की बात करें तो एरिक गार्सिया से फिर मैं कन्विंस नहीं हूँ। एरिली पीके के ना होने से हम बहुत ज्यादा डोमिनेट होते हैं। सेट पीसेस पे हम एक भी सेट पीस में मैं कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। जितने उनको सेट पीस मिल रही थी उन पे चांसेस बना रहे थे वो लोग। दे स्कोर्ड ऑफ अ सेट पीस एज वेल। हमारे लॉन्डे मार्क बात्रा ने गोल मारा, उसके बाद आराम से सेलिब्रेट कर रहा था, तो उसको बाद में देख लेंगे, संभाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बुस्केट्स की अगर बात करें, बुस्केट्स अगेन इन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। एक एंकर जो कंट्रोल करता है वो पूरा बुस्केट से देखने को मिला था। उसके अलावा फ्रंट लाइन में फेरन टोरेस मुझे बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा इन द स्ट्राइकर रोल। एक उसकी चांस थी जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कुड हैव डन बेटर। उसके अलावा डिपाई की मैंने बात की ना, आज उससे कन्विंसिंग परफॉर्मेंस लगी। एक जो हमारा मुद्दा है, दी गोल्डन बॉय हु इज बैक, हु स्कोर्ड फॉर अस, अंशु फाटी इज बैक ऑन द पिच बॉयज। एंड देखो मुझे पता है डिफ्लेक्टेड गोल था, लेकिन इट डजंट मैटर। जो उस बंदे को कॉन्फिडेंस देगा ना वो उससे मुझे फर्क पड़ता है। क्योंकि मैच के पहले जेवी से पूछता है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था, तो जेवी से पूछता भी है कि तुम कहाँ पे खेलना चाहते हो, ऑन द लेफ्ट और ऑन द स्ट्राइकर। दूसरा बार लेफ्ट पे खेलना चाहता हो क्योंकि प्रेफर्ड रोल है, एंड आप इंजरी से वापस आ रहे हो तो आप नई पोजीशन में नहीं जाना चाहोगे, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस। अंशु फाटी भाई केम ऑन, ये नहीं कह रहा हूँ डिफरेंस बना दिया, एकदम गांड फाड़ दी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ही गॉट अ गोल, एंड मेरे ख्याल से वो मैटर करता है यहाँ पे ज्यादा, रादर देन गिविंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। क्योंकि इंजरी से वापस आया, ओनली 19 ईयर ओल्ड, इतने टाइम से इंजरी से बाहर था, इंजरी रिकरिंग इंजरीज हो रही थी, वापस आया, गोल मारा, वन दी मैच फॉर अस। एंड मोमेंटम जो होता है ना, जो मेंटालिटी होती है प्लेयर को, उससे उसको बहुत ज्यादा वो फायदा मिलेगा। क्योंकि इंजरी के बाद एक यंग प्लेयर को कम बैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू मे बी एन एक्सपीरियंस प्लेयर, दैट इज बट ऑब्वियस थिंग। तो चैंपियंस लीग क्वालिफाई हो चुकी है, सब कुछ खुशी का माहौल है, अच्छा लग रहा है। मैच लगभग मैंने सारे टॉकिंग पॉइंट डिस्कस कर ही लिए हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक बार टेबल पर नजर डालोगे, थोड़ा जूम इन करके नजर डालोगे, तो यस, अगर आप कैलकुलेट करो तो चैंपियंस लीग कंफर्म है। एक मिनी लीग है सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए। एथलेटिको को भी मैं काउंट आउट नहीं करूंगा, उनका मैड्रिड से मैच है, डेफिनेटली उनके फिक्चर सबसे ज्यादा टफ है, लेकिन यहाँ से मेरे ख्याल सेकंड आना चाहिए, एंड सेकंड इज अ वेरी बिग सक्सेस फॉर बार्सिलोना राइट नाउ। मैं सही बता रहा हूँ, सेकंड से ज्यादा मैं भी यहाँ नहीं मांग सकता हूँ। जाते जाते एक बार मैचेस पे भी नजर डाल लेते हैं, बचे हुए मैचेस हैं, उसके बाद ऑब्वियसली दी गोट टीम पे आएंगे। 3 मैचेस बच रहे हैं हमारे, सेल्टा वीगो, लेकिन हमारे होम पे है तो वहां कोई दिक्कत की बात नहीं। गिटाफे से है, एंड अब ऑब्वियसली फाइनल मैच विलारियल से, तब तक डन एंड डस्टेड हो जाएगा मेरे हिसाब से, तब तक टेंशन करने की कोई बात नहीं है। दूसरी टीम पे आते हैं जिसको टेंशन लेने की बात है, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। अचिन तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं जितना मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि फ्रॉम मिनट 1 टिल मिनट 90, आखिरी के 5-10 मिनट छोड़ दो, एक जो भाई लग ही नहीं रहा था दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक जो मेंटालिटी की कमी है ऑन द पिच, वहां से छोड़ दो, टैक्टिक प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, लेकिन जो मेंटालिटी की बात है ना, पहले 15 मिनट 20 मिनट
दिख ही नहीं रहा था भाई, दिख ही नहीं रहा था, लग रहा था ये बंदे दे हैव ऑलरेडी गिवन अप। जब वो पिच पे आए थे वो ऑलरेडी 4-0 डाउन थे, वैसे ही बता रहा हूँ। व्हेन दे केम ऑन द पिच, उनकी मेंटालिटी, उनका जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, जब वो टनल से निकले थे ना तभी वो मैच हार चुके थे। एंड यार अगर मैं प्लेयर वाइज प्लेयर बात करूं, आज के जो एक्सेप्ट डे है, एक भी प्लेयर भाई कितना खराब खेल सकते हो आप। वरान से अगर शुरू करो तो वरान की यार 40 मिलियन साइनिंग, एंड सब हर कोई मजाक उड़ा रहा था आर्सेनल का कि वी गॉट 40 मिलियन फॉर वरान, 50 मिलियन तूने बेन वाइट के लिए। गेस हु इज लाफिंग नाउ बॉयज। लेकिन चलो ठीक है, मैं बैंटर भी साइड सेट असाइड कर दूं ना, वरान की वो गलती याद है आपको जिस वेलबर्ग ने मारा था, वेलबर्ग ने जस्ट मिस कर दिया था। फकिंग भाई, यू आर अ वर्ल्ड कप विनर डिफेंडर, 4 टाइम चैंपियंस लीग विनर डिफेंडर, ये गलतियां नहीं एक्सपेक्टेड होती हैं आपसे भाई, ये गलतियां एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं आपसे, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। टेलेस फिर डिफेंसिवली भाई वाज शिट, एब्सोल्युटली डिफेंसिवली बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। और जो पहला गोल मारा था उस पे जो जस्ट बिफोर द गोल, एक कैसेडो को पास देने से पहले जो बॉल जो यूनाइटेड के बॉक्स में थी, टेलेस और किसी के साथ उसका हेडर, तब चैलेंज ही नहीं किया उसने हेडर के लिए, उस बंदे को चैलेंज ही नहीं किया, उसने हेड जीता। मुझे याद नहीं किसने कैसेडो को पास दिया, कैसेडो स्कोर्ड अ गोल, ब्रिलियंट गोल। डेया कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि बॉल पैरों के बीच से आई थी, उसको दिखी नहीं वहां पे। और अगर आप देखो ना तो यूनाइटेड 5-6 गोल खा सकती थी यार आसानी से। जो बीच में स्पेल था जिसमें उन्होंने तीसरा चौथा गोल मारा था, उसका मैकलिस्टर का जगह पोस्ट लग गया था, वहां पे 5-6 कुछ भी स्कोर हो सकता था आज ब्राइटन का। एंड होता ना तो मैं सरप्राइज नहीं होता। और फिर आके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें देखो तो रैगनिक बोल रहा है कि यार आई एम ह्यूमिलिएटेड, ये वो। ब्रूनो हर मैच के बाद आके कहता कि वी आर नॉट फिट इनफ टू वेयर दिस शर्ट। तो भाई हर मैच के बाद आके अब ये सब चीजें बोलते हो, ठीक है, वेरी गुड, यू आर ओनिंग अप, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये बात है ना, एक मैच में गलती हो गई, अगले मैच में फिर कैसे लैक ऑफ मेंटालिटी हो सकती है? या तो आप खाली प्रेस में आके बकवास कर रहे हो, और अगर बकवास नहीं कर रहे हो, एक्चुअली आप कुछ मीन करते हो, तो उसको दिखाओ ऑन द पिच। लेकिन वो भी नहीं दिखा रहे आप। मुझे अभी थोड़े दिन पहले ब्रूनो की एक और स्टेटमेंट आई थी, मुझे मैच तो याद नहीं है, लेकिन ब्रूनो की सेम सिमिलर स्टेटमेंट आई थी। आज फिर ब्रूनो की सिमिलर स्टेटमेंट आती है, एंड रोनाल्डो 3-0 पे हंस रहा था भाई वहां पे। तो द क्लब इज इन एब्सोल्यूट शैम्बल्स भाई, एब्सोल्यूट शैम्बल्स, ऊपर से नीचे तक ओवरऑल की जरूरत है इस क्लब को। टेन हैग आके देखते हैं क्या करता है। और रैगनिक का अपॉइंटमेंट देखो अगर आप, तो यार द क्लब, अभी मैं वही स्टार्ट देख रहा था, क्लब के लोवेस्ट एवर जब से प्रीमियर लीग चालू, लोवेस्ट एवर पॉइंट्स, मोस्ट गोल्स कंसीडर्ड, 4 या 5 लगातार आप अवे मैचेस हार चुके हो। इसी चीजें क्या ज्यादा खराब हो सकती है यार, इसी चीजें क्या खराब हो सकती है? मुझे याद यूनाइटेड फैंस का एक जो मतलब अच्छे मूड में थे जब रैगनिक आ गया था कि अब चीजें बदलेंगी, अब रैगनिक ये करेगा, रैगनिक वो करेगा। रैगनिक हैज फेल्ड मिजरेबली भाई, रैगनिक हैज फेल्ड मिजरेबली। अब उसको डिफेंस में कह सकते हो कि भाई मतलब ही इज इन कंसल्टेंसी रोड। अब खुद सोचो ना, तो फिर अब ला क्यों रहे ऐसे बंदे को? जो बंदा एक्टिव मैनेजर नहीं है, आप उसको क्यों ला रहे हो मिड सीजन के लिए? आप पहले ही सीजन हार मान चुके हो। अब डिनामो ज़ाग्रेब से एक कंसल्टेंट ला रहे हो टू मैनेज योर टीम फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, एंड व्हाट योर एम्बिशंस टू रीच द चैंपियंस लीग। इसी को टेक द चैंपियंस लीग? नहीं भाई, आप स्ट्रगल कर रहे थे तभी आपने अपने मैनेजर को सैक किया। और सैक करने के बाद आप ऐसा बंदा ला रहे हो जो किसी बिग टीम के साथ प्रूवन नहीं है यार। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रैगनिक, व्हाट ही हैज अचीव, जो भी उसने जर्मनी में ब्रांड ऑफ फुटबॉल चालू किया है खुद, लेकिन उसने ऐसे स्पेसिफिक बिग टीम के साथ कुछ अचीव नहीं किया। रिसेंट टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं किया। तो इट वाज अ वेरी रिस्की अपॉइंटमेंट, डिड नॉट पे ऑफ। अब देखो अगले सीजन रोनाल्डो रुकता है नहीं रुकता, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि 20 साल बाद ऐसे होने वाला है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वुड नॉट बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग बॉयज। आई डू नॉट वांट रोनाल्डो टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं एज अ न्यूट्रल कह रहा हूं, आई वांट टू सी हिम प्ले इन द चैंपियंस लीग भाई। ही इज मिस्टर चैंपियंस लीग। मैं नहीं चाहता रोनाल्डो यूरोपा लीग में खेले। मैं मेसी फैन हूं, पीछे बार्सिलोना के पोस्टर टंगे हुए हैं, मेसी का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं रोनाल्डो चैंपियंस लीग में खेले, बिकॉज एट द टॉयलेट ऑफ हिज करियर मैं उसको स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहता भाई। मतलब एक स्ट्रगलिंग टीम में भी भाई वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है। वो जो हंस रहा था ना, वो मतलब मैं ये मुझे लगता है अपने टीममेट्स पे हंस रहा था, प्लेयर्स पे हंस रहा था, लेकिन जो सिचुएशन है ना टीम की, मेरे ख्याल से बंदा उस पे हंस रहा था। द सिचुएशन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज लाफेबल भाई, इज लाफेबल टू बी रियली ऑनेस्ट। जाते जाते ब्रीफली टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल की बात करें यार। अब यहाँ से सिटीज टू लूज तो था ही पहले से, अब चीजें कंफर्म हो रही। न्यूकासल से मैच है सिटी का। अब दोनों टीम के बाद देखो किसी बड़े मैच नहीं बचे, ठीक है। एस्टन विला आखिरी है सिटी से, आज आखिरी मैच है, तो वो एक हो सकता है, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। एक वो टफ मैच है, न्यूकासल से एथिहाद स्टेडियम पे है। तो देखो यहाँ से सिटी को टाइटल जीतना चाहिए। अगर आज के मैच की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड था, आई नो, देख के पता चला था कॉन्टे ऐसे ही सेटअप करने वाला है, एंड दे विल हिट देम ऑन द काउंटर। एंड अगर फर्स्ट हाफ से चलो शुरू करें इस मैच का, तो फर्स्ट हाफ में लिवरपूल का वैन डाइक का पोल लगा था, हॉयबर्ग का पोल लगा था, लेकिन यस स्पर्स वाज ट्राइंग टू बिल्ड फ्रॉम द बैक। एक दो गलतियां भी हुई थी वहां पे, लेकिन ओवरऑल ऐसी बहुत सारी चांसेस नहीं थी जहां आप बोलोगे कि लिवरपूल शुड हैव स्कोर्ड या फिर बहुत ही गंदा मिस है। ऐसे कोई वन ऑन वन द कीपर नहीं था, कोई ऐसे मतलब फ्री हेडर नहीं था, ऐसे एक भी चांस नहीं मिली थी लिवरपूल को इन द फर्स्ट हाफ।
मतलब कुछ एकदम लास्ट डिश डिफेंडिंग थी स्पर्स की, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे सलाह का शॉट ब्लॉक किया था डेविस ने, लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से उन्होंने गलतियां की बैकलाइन में, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम ऑफ चांसेस देखो तो लिवरपूल को उतनी नहीं मिली थी। सेकंड हाफ में यस टॉटनहम हैपेंड अगेन, ब्रिलियंट काउंटर भाई उसने कॉन्टे, अगर आप वो पोस्ट मैच में देखोगे तो कॉन्टे एमरसन को चिल्ला रहा है कि तो भाई वहां घुस, बीच में घुस। लॉरिस ने एमरसन को खेली, एमरसन टू केन, केन टू सेसेन एंड सेसेन टू सॉन। मतलब सेसेन का भी भाई तारीफ करनी पड़ेगी वहां पे, टू लुक आउट फॉर सॉन। बड़ी बात है क्योंकि वहां से बहुत आसान होता है कि मतलब अब यू आर जस्ट नियर द गोल, आप एक शॉट ले सकते हो, लेकिन उसने देखा कि भाई सॉन खड़ा हुआ, खाली ब्रिलियंट असिस्ट एंड अच्छा फिनिश सॉन। डियाज की गोल की बात करें तो डिफ्लेक्शन था। लिवरपूल ओवरऑल देखो जिस हिसाब से प्रेशर बना थी लिवरपूल, लिवरपूल डिजर्व अ गोल। और मैं चाहता था कि लिवरपूल इस सीजन टाइटल जीते, क्वाड्रुपल जीते, क्योंकि यूनाइटेड इज द ओनली टीम। एंड आप लोग सोचते हो कि मैं बार्सा फैन हूं तो पेप को सपोर्ट करूंगा, सिटी को सपोर्ट करूंगा, नहीं, आई एम नॉट अ वेरी बिग सिटी फैन। अब अगर लिवरपूल सिटी का मैच होगा तो जनरली डिपेंड्स मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मैं उस मैच किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। आर्सेनल कहाँ है, उस मैच से कितना फर्क पड़ता है, उससे भी काफी डिपेंड करता है बस। तो जाते आते टॉप 4 की रेस में टॉटनहम हैज ड्रॉप पॉइंट्स व्हिच वाज एक्सपेक्टेड। नॉर्थ लंदन डर्बी अगर हम वो ड्रॉ कर लें बाकी मैच जीत जाए तो यस फकिंग वी आर गोइंग टू द चैंपियंस लीग। एंड उम्मीद करते हैं अगले सीजन आर्सेनल होगी चैंपियंस लीग में, बार्सा तो होगी चैंपियंस लीग में। तो गुड डे फॉर बार्सा फैंस। बस अगर आप संडे लीग पंडित में नए हैं तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा बस। तो टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।